Hello everyone, welcome to Open Sky Public School, Kanti, Muzaffarpur. Here I am Shimanshu Kumar, pursuing my BTech in Computer Science and Engineering and now a Faculty of Physics in Pathshala IIT JEE Muzaffarpur. Hello everyone and welcome to this video. Today we are going to discuss the third lecture of the chapter Heat. In previous lecture we had read about introduction and definition of heat. कि heat होता क्या है, ठीक है, कैसे उसका ट्रांसफर होता है, क्या कंडीशंस है हीट के ट्रांसफर होने के, और हम लोग पढ़े थे डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड की कैसे हम लोग पता करेंगे कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या फिर कोल्ड है, राइट. फिर हम लोगों ने देखा था अबाउट टेम्परेचर, दैट व्हाट इज टेम्परेचर, हाउ कैन यू मेजर अ टेम्परेचर, राइट. द फोर्थ वाज मेजरिंग टेम्परेचर, कैसे हम लोग टेम्परेचर मेजर करेंगे. उसके बाद हमने देखना है आज काइंड्स ऑफ थर्मोमीटर और रीडिंग अ थर्मोमीटर की कितने तरह के थर्मोमीटर होते हैं और कैसे अपन इसको रीड करेंगे, ठीक है. फिर हम लोग देखेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट, फिर हम लोग देखेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट, फिर देखेंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, राइट. सो लेट्स बिगिन. तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा मोड़ा देखा था कि कैसे टेम्परेचर को मेजर करते हैं. तो जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर, ठीक है. और थर्मोमीटर में बहुत सारे स्केल्ड मार्क्ड होते हैं जिससे हम उसके टेम्परेचर को रीड करते हैं, राइट. सो लेट्स मूव ऑन. मूविंग ऑन, वी गॉट दैट अ क्लिनिकल थर्मोमीटर. सबसे पहला टाइप क्या है थर्मोमीटर का, क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है. तो आइए देखते हैं इसके बारे में. तो इसके बारे में क्या लिख रहा, इट इज अ टाइप ऑफ थर्मोमीटर यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर. तो क्लिनिकल थर्मोमीटर ऐसा थर्मोमीटर है जिसका इस्तेमाल हम लोग किसी ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं, ठीक है. बेसिकली वी यूज क्लिनिकल थर्मोमीटर टू मेजर टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, राइट. ओके, फिर क्या बोला, इन केस ऑफ फीवर इट इज ऑल्सो यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी. सो कैन यू गेट दैट बाय क्लिनिकल वर्ड इज यूज्ड बिकॉज ये जो थर्मोमीटर है क्लिनिकल थर्मोमीटर, इसका इस्तेमाल बहुत सारे डॉक्टर्स भी करते हैं. कब, जब उनके पेशेंट्स को फीवर वगैरह होता है तो उसको चेक करने के लिए इस क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज ही वो लोग करते हैं, राइट. तो यहाँ पे जो ये फिगर शो कर रहा है ये एक क्लिनिकल थर्मोमीटर का फिगर है. किसका फिगर है, इट्स अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है. ये क्लिनिकल थर्मोमीटर का फिगर है, ठीक है. अच्छा, इस फिगर में देखो ऊपर के जो रीडिंग्स है वो रीडिंग सेल्सियस स्केल में है. किसमें है, सेल्सियस में. और जो नीचे रीडिंग्स है वो किसमें है, फ़ारेनहाइट स्केल में, ठीक है. तो अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर का 2 यूनिट्स होता है. यानी अगर हम यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर 2 हुआ. एक क्या हुआ, सेल्सियस, जिसको अपन डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा क्या हुआ, फ़ारेनहाइट, डिग्री एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. तो यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर कितना हुआ, 2, एक सेल्सियस और एक फ़ारेनहाइट. मतलब ये क्या है, ये एक स्केलिंग है. जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या है, ये एक स्केलिंग है. जो स्केलिंग हमको किसी भी टेम्परेचर का मेजर बताता हो, राइट. जैसे अपन स्केल तो यूज करते हैं ना, सबके घर में एक स्केल होगा जिससे हम लोग लाइन खींचते हैं, जो ज्योमेट्री बॉक्स में आता है स्केल, ठीक है. तो वो जो स्केल होता है उसपे भी स्केलिंग्स किए होते हैं, ठीक है. एक बिगर मार्क्स, एक शॉर्टर मार्क्स, बिगर मार्क्स, शॉर्टर मार्क्स. तो बहुत दो बड़े बिगर मार्क्स के बीच में बहुत सारे छोटे स्मॉल मार्क्स होते हैं, ठीक है. तो वो अलग अलग होते हैं. एक तो इंचेस में भी होता है स्केल, राइट. जो हम लोग बेसिकली जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना अपने ज्योमेट्री बॉक्स में, जो स्केल होता है छोटा सा 15 सेंटीमीटर वाला, ठीक है. तो उसमें देखना ध्यान से 2 स्केलिंग्स होंगे. एक स्केलिंग इंचेस में रहते हैं और एक स्केलिंग किसमें रहते हैं, सेंटीमीटर्स में, राइट. तो वैसे ही थर्मोमीटर्स में, अपने घर में जो हम लोग थर्मोमीटर्स यूज करते हैं उसमें 2 स्केलिंग्स है. एक डिग्री सेल्सियस पे है और एक डिग्री फ़ारेनहाइट पे है, ठीक है. अगर कोई तुमको बोल रहा कि किसी को 2 बुखार है, 2 बुखार कहने का मतलब कि फ़ारेनहाइट स्केल से उसका टेम्परेचर इस जगह पे होगा, 2 पे, राइट. अभी हम लोग आगे देखेंगे कैसे मेजर होता है, लेकिन अपन बता रहे हैं अभी एक चीज. अगर कोई बोला कि तुमको 1 बुखार है तो यानी उसका टेम्परेचर कहीं इस जगह पे होगा, ठीक है. तो ये जो हम लोग घर पे मेजर करते हैं जिसको हम बोलते हैं 1 बुखार है, 2 बुखार है, 3 बुखार है, तो वो हम लोग बेसिकली फ़ारेनहाइट स्केल पे मेजर करते हैं. किससे मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल पे. सेल्सियस स्केल का हम लोग ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, और एक और होता है जिसको अपन बोलते हैं केल्विन. एक केल्विन स्केल भी होता है जो बेसिकली लैबोरेटरीज में इस्तेमाल किया जाता है. तो केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, इस तीनों में अपन कन्वर्जन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. क्या देखेंगे, कन्वर्जन देखेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है. तो 2 तरह का स्केल हम लोगों ने देखा, एक होता है सेल्सियस स्केल और एक होता है फ़ारेनहाइट. जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं वो फ़ारेनहाइट स्केल होता है. जो हम लोग घर में बोलते हैं 1 बुखार, 2 बुखार, 3 बुखार, वो किस स्केल पे हम लोग बोलते हैं, वो बोलते हैं फ़ारेनहाइट स्केल पे, राइट. समझ में आ गया. तो मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट इज
फीचर ऑफ अ केमिकल थर्मोमीटर। अच्छा भाई, तो केमिकल थर्मोमीटर में होता क्या क्या है? तो सबसे पहला क्या लिख रहा, इट इज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज मेड अप ऑफ नैरो ट्यूब ऑफ थिक ग्लास। मतलब जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो एक थिक ग्लास का एक नैरो ट्यूब होता है, राइट। नैरो कहने का क्या मतलब, एक यूनिफॉर्म ट्यूब भी तुम कह सकते हो, मतलब पतला और यूनिफॉर्म, ठीक है। हम लोग नैरो के साथ यहाँ पे एक और यूज कर सकते हैं, नैरो यूनिफॉर्म ट्यूब, राइट। एक यूनिफॉर्म नैरो ट्यूब होता है, मतलब जो नैरोनेस है उसका वो एकदम यूनिफॉर्म जाएगा। ऐसा नहीं कि कहीं एक छोटा बहुत पतला और थोड़ा ऊपर जाते तो थोड़ा थोड़ा मोटा हो गया, मतलब वो ऐसा नहीं जाएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन ये वाला जो है ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो हम लोग का थर्मोमीटर होता है वो स्टार्टिंग का बात छोड़ते हैं, स्टार्टिंग में तो बल्ब होता है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन इस बल्ब को छोड़ के जो बाकी पार्ट होते हैं इसके, वो कैसे होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, सो इट इज मेड अप ऑफ अ नैरो यूनिफॉर्म ट्यूब ऑफ थिक ग्लास, और ये थोड़ा मोटे ग्लास का बना होता है, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट इज एट द एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज अ थिन ग्लास बल्ब फिल्ड विथ मर्करी। तो अभी उन्होंने क्या देखा कि जो ये थर्मोमीटर होता है, जो ये कैपिलरी ट्यूब होता है, इसके स्टार्टिंग में एक नैरो लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता, नैरो लाइक। तो प्रीवियस जो फिगर था उसमें उन्होंने देखा था एक बल्ब था, जिसको नहीं देखा फिर से बैक करके वहां देख लो, छोटा सा बल्ब होगा नीचे। अब आगे भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एक जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, उस क्लिनिकल थर्मोमीटर के स्टार्टिंग में एक बल्ब होता है, और इस बल्ब में क्या फील्ड रहता है, तो इस बल्ब में मर्क्यूरी फील्ड रहता है। क्या फील्ड रहता, मर्क्यूरी, ठीक है। और यही मर्क्यूरी हमको क्या देता है, रीडिंग। So the next is mercury is preferred in thermometer because it is present in liquid state over a wide range of temperatures. It is a silvery gray in color, therefore it is relatively easy to observe. It does not stick to the glass in which it is enclosed. अच्छा भाई, तो मरकरी लोग ऐसे ही यूज नहीं किए अपने मन से नहीं, तो इसके ऐसे बहुत सारे फीचर्स है जो इसको थर्मोमीटर में यूज करने के लिए परफेक्ट कर देता, राइट। तो हम लोग इसको थर्मोमीटर में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये एक्सेप्शंस है मेटल का। बेसिकली एक बात जान लो, जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं और सॉलिड फॉर्म में होते हैं, राइट। बट मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। दूसरा बात कि ये जो मेटल है इसका कलर सिल्वरी ग्रे होता, मतलब एज कॉम्पेयरिंग एज ब्लैक बोल सकते हैं ना, ब्राउन ब्लैक इस टाइप का होता है, सिल्वरी ग्रे होता है। ग्रे कलर थोड़ा मतलब पता चलता है वो चीज, ठीक है। तो अगर मान लो कि अगर व्हाइट रहता या फिर येलो रहता, ऐसे कलर का कोई मेटल लेते तो फिर तो रीडिंग करने में बड़ी दिक्कत होता, क्योंकि ग्लास भी व्हाइट है और जो वो लकीर होगा वो भी व्हाइट होगा, तो भैया फिर तो रीडिंग ही नहीं ले पाएंगे, एक्यूरेट रीडिंग नहीं आ पाएगा, राइट। इसमें और क्या खास बात है कि इट डज नॉट स्टिक टू द ग्लास इन विच इट इज इनक्लोज। मतलब ये जो मरकरी होता है वो जिस ग्लास में होता है ना, उसको स्टिक नहीं करता उसको, मतलब उस पर चिपक नहीं जाता है, ठीक है। ऐसे मान लो कि तुम्हारा टेम्परेचर हुई ऊपर चला गया, ठीक है, और ऊपर से जब वो वापस गिर रहा होगा, अगर स्टिकी तो यहाँ पे चिपक जाएगा, राइट। मान लो यहाँ पे तुम्हारा चला गया, ऊपर आ रहा है नीचे, यहाँ पे आके स्टिक कर गया, यहाँ पे क्या कर गया, स्टिक कर गया। तो जब ये नीचे जाएगा तो मरकरी मान लो यहाँ तक आ गया, लेकिन हमको ब्लैक पार्ट्स तो यहाँ भी दिखाई देगा। तो रीडिंग में हम ये लें कि ये लें, तो इसलिए क्या करता, मरकरी स्टिक नहीं करता है, मतलब जो थर्मोमीटर्स के वाल होते हैं उस पर चिपकता नहीं है। इससे क्या होगा, हमको एकदम क्लीन रीडिंग पता चलेगा, ठीक है, कि मरकरी एग्जैक्ट कहाँ पे है। अगर चिपकने वाला होता फिर तो उसका अंश ऊपर तक रहता, वो वॉल पे चिपका रहता, तो हमको एक एग्जैक्ट नहीं पता चल पाता। बात समझ में आ रहा, सबको ये बात क्लियर हो रहा है कि मरकरी हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो मरकरी में बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जो इसको थर्मोमीटर में यूज करने के लिए परफेक्ट कर देते हैं। जिसमें पहला ये है कि ये एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है, ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे, और रूम टेम्परेचर नहीं, एक बहुत वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे। मतलब अगर रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर बहुत ही हाई हो रहा फिर भी ये लिक्विड ही रहेगा, राइट। न तो ये और ज्यादा पिघलेगा और न तो ये और ज्यादा टाइट होगा, ये लिक्विड ही रह जाएगा बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए। यानी कि बहुत अगर टेम्परेचर किसी का बढ़ भी जा रहा है फिर भी ये किस स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में। तो पहला ये हो गया प्रॉपर्टी दैट मरकरी इज लिक्विड स्टेट ओवर अ वाइड रेंज। तो एक बात तो ये हो गया। दूसरा बात क्या हो गया कि इट इज सिल्वरी ग्रे। ये कौन सा कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है। तो ये जो ग्रे कलर है यही इसको परफेक्ट बनाता है, किसके लिए, व्हाइट ग्लास के लिए, ताकि व्हाइट ग्लास में हमको ब्लैक या ग्रे कलर तुरंत पता चल जाए और हमको क्लीन रीडिंग मिले, राइट। फिर नेक्स्ट क्या है, इट डज नॉट स्टिक टू द ग्लास। और जो ये ग्लास के वॉल्स होते हैं ये उस पर स्टिक नहीं होता, जिससे हमको एक क्लियर रीडिंग पता चले, ठीक है। तो मरकरी की यूज करते समझ में आ गया, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट इज द स्केल इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर एक्सटेंड्स
over a few degrees on either side of the normal body temperature of 36 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो बेसिकली 36 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है और बहुत ही कम रेंज आगे बढ़ पाता है। ऐसा नहीं है कि एक साइड में 36 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे साइड में 100 पहुंच गए, नहीं ऐसा नहीं। 36 और 38, 40, मैक्सिमम 42 तक जाता है, 42 तक मैक्सिमम जाता है, ठीक है। तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं उसके रेंज जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं ताकि हमको जो रीडिंग मिले वो बहुत ही क्लीन रीडिंग मिले, ठीक है। यानी कि अगर बहुत बड़ा रेंज होगा तो हमको उसको बहुत कॉम्पैक्ट करके लिखना पड़ेगा उस छोटे से थर्मोमीटर में, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, एक बड़े में हम लोग जब बड़ा स्केल देते हैं तो बड़े स्केल को नापना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है हम लोग के लिए। इसलिए क्या होता है कि जो इसका डिग्री होता है वो बहुत ज्यादा दूर तक एक्सटेंड नहीं करता, यानी 36 टू मैक्सिमम 42 तक ये जाता है, राइट। सो द नेक्स्ट इज इट कैन मेजर टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, यानी जो ये थर्मोमीटर होता है ये 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकता है, ठीक है। मतलब इतना बॉडी टेम्परेचर किसी का होगा तो 42 डिग्री सेल्सियस तक वो मेजर कर सकता है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट इज द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज मार्क्ड टू इंडिकेट अ स्मॉल चेंज ऑफ 0.2 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया बात? अगर हम बहुत बड़े रेंज को छोटे में कॉम्पैक्ट कर देंगे तो हम बहुत छोटा रेंज या फिर बहुत छोटा जो रीडिंग होगा वो नहीं ले पाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, उसके रेंज को एक्सटेंड कर देते हैं ताकि जो स्मॉल से स्मॉल रीडिंग हो वो भी हमको एक्यूरेट मिले, ठीक है। तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो हमको 0.2 डिग्री सेल्सियस का भी रीडिंग दे सकता है, ठीक है। तो ये इसमें एक फीचर है, ये इसका बहुत खास बात है, राइट। सो द नेक्स्ट इज द कैपिलरी ट्यूब ऑफ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज अ किंक और बेंड दैट डज नॉट अलाउ द मर्करी टू फ्लो बैक इनटू द बल्ब बिफोर द टेम्परेचर हैज बीन रेड, ठीक है। अच्छा भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो मर्करी थर्मोमीटर होता है, ठीक है, इस थर्मोमीटर में जो ये इनिशियल पॉइंट पे एक किंक प्रेजेंट होता है। किंक मतलब एक मुड़ाव, जैसे मान लो कि एक थर्मोमीटर है, ठीक है, यहाँ पे मरकरी है इस पूरी जगह पे, तो यहाँ पे एक किंक होता है, ऐसा मुरान होता है। ये मुरान क्यों होता, पूछोगे भैया ये मुरान क्यों, ये तो स्ट्रेट होना चाहिए था। तो ये मुरान का ये यूज है बाबू कि मान लो अगर तुम किसी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, ठीक है, टेम्परेचर मेजर कर रहा तो तुम्हारा जो मरकरी था वो यहाँ से निकल के यहाँ चला आया, ठीक है। तो जब ये वापस अगर तुम उसको फिर निकालो रीडिंग करने के लिए, तो अगर वो बेंड नहीं होगा, वो किंक नहीं होगा, तो क्या होगा, तुम्हारा मरकरी है वो नीचे की ओर शिफ्ट कर जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, हम रुकावट लाते हैं। तो वो रुकावट यहाँ पे क्या है, किंक है। तो ये किंक का यही इस्तेमाल है कि वो मरकरी के बैकफ्लो को प्रिवेंट करता, रोकता। समझ में आ गया? ओके, द नेक्स्ट इज टू लोअर द लेवल ऑफ मरकरी द थर्मोमीटर हैज टू बी गिवन अ फर्म जग। समझ में आ गया? तो ये किंक होता, तो किंक के कारण अपने आप वो फॉल बैक नहीं कर सकता। बात समझ में आ रहा? मरकरी खुद ब खुद पीछे की ओर नहीं आ सकता, नीचे की ओर नहीं आ सकता, ठीक है, जब तक कि उसको हम एक जर्क ना दे। जर्क मतलब थोड़ा झटका, हाथ में पकड़ो और टक ऐसे झटका मारो, किसी टेबल पर नहीं, हवे पे एकदम झटका दो थोड़ा सा, तो क्या होगा, मरकरी धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। बात समझ में आया? तो ये सारे फीचर्स हो गए क्लिनिकल थर्मोमीटर को। एक बार फिर से सबको देख लो, रिवाइज कर लो, नोट्स बना लो, परफेक्ट, ठीक है। नहीं तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करो, फिर से एक बार समझ लो, इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट इज रीडिंग अ थर्मोमीटर, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग कि थर्मोमीटर कैसे रीड किया जाता है। तो इससे सबसे पहला स्टेप क्या बोला, टेक अ थर्मोमीटर। ऑब्वियसली भाई, थर्मोमीटर रीड करने के लिए हमारे हाथ में क्या होना चाहिए, एक थर्मोमीटर। तो अपने अपने हाथ में एक थर्मोमीटर ले लो। The next is note down the temperature difference between the two bigger marks of thermometer, यानी कि जो थर्मोमीटर है उसके बीच में जो दो बिगर मार्क्स होते हैं, जैसे स्केल्स में होता है ना बिगर मार्क्स, दो बड़े बड़े बिग मार्क्स, यहाँ पे लिखे हुए 2, यहाँ पे लिखे हुए 3, और इसके बीच में छोटे 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 बहुत सारे मार्क्स होते हैं, राइट। तो वैसे ही क्या करो, एक थर्मोमीटर का मानो थर्मोमीटर में दो बड़ा बड़ा मार्क्स है, एक हो गया तुम्हारा 36 पे, एक हो गया तुम्हारा 38 पे, 37 पे, ठीक है। तो इसके बीच में देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो इसके बीच में कितने रीडिंग्स आ गए, 10। तो ये एक रीडिंग का वैल्यू कितना है, 0.1। समझ में आ रहा? यानी कि जो एक गैप है वो गैप कितने का दिखा रहा, 0.1 का, क्योंकि दो बिगर मार्क्स के बीच में डिफरेंस कितना है, 1, और ये 1 का डिफरेंस कितने में डिवाइडेड है, 10 में। तो एक का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1/10, यानी कि 0.1, ठीक है। तो जो एक छोटा स्मॉलर मार्क्स है वो हमको 0.1 का डिफरेंस बताता है,
राइट, समझ में आ गया। तो सबसे पहले तुमने क्या करना है, दो बिगर मार्क्स के बीच में जो छोटे छोटे मार्क्स है वो सारे मार्क्स को रीड करो, देखो कितने मार्क्स है। फिर क्या करना है, तुमने नोट डाउन द नंबर ऑफ स्मॉल डिविजन्स बिटवीन द बिग मार्क्स, जो बड़े बड़े मार्क्स है उसके बीच के स्मॉल डिविजन्स को गिनो कि कितना नंबर ऑफ डिविजन्स है। फिर ईच डिवीजन कॉल अ डिग्री, फिर एक डिवीजन का क्या उसमें रोल है वो निकालो और फिर बता दो कि हाँ ये क्या है, एक डिग्री है। समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। जो छोटा छोटा डिवीजन है वो एक डिग्री हो जाता है, समझ में आ गया पक्का भाई। सो मूविंग फॉरवर्ड, मान लो कि अगर एक थर्मोमीटर है जो तुमको मार्क दे रहा है 0 से 100 डिग्री तक, ठीक है, दो बिगर मार्क्स के बीच में कितना है, 0 से 100 डिग्री, और उसके बीच में 100 स्मॉल डिविजन है। तुम बताओ कि हर एक डिग्री कितना होगा। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे एक 0 डिग्री का मार्क है और थोड़ी दूर चलने के बाद 100 डिग्री का मार्क है, और इस 100 डिग्री सेल्सियस ये जो बड़ा बड़ा बिगर मार्क्स है, इस बिगर मार्क्स के बीच में कितना है, 100 स्मॉल डिविजन है। अभी क्या कर रहे थे कि 36 से 37 के बीच में कितना मार्क्स था, 10 छोटा छोटा मार्क्स था। इसमें क्या है, 0 से 100 के बीच में 100 छोटे छोटे मार्क्स है। ठीक है, कितने कितने मार्क्स है, 100 छोटे छोटे मार्क्स है, 100 मार्क्स। तो 0 से 100 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 100 माइनस 0 कितना होगा, ये किसके बराबर है, 100 स्मॉल डिविजन के बराबर। 100 में से 0 गया तो कितना बचेगा, 100, और इधर कितना डिविजन है, 100 डिविजन। ठीक है, तो एक जो मार्क होगा, ठीक है, तो एक जो मार्क होगा वो कितना देगा, 100 अपॉन 100 का। तो जो एक स्मॉल डिवीजन होगा, 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 डिग्री। तो हर एक स्मॉल डिवीजन कितना पे देगा, 1 डिग्री पे। अब मान लो कि मरकरी इनिशियली यहाँ था, हम किसी को मरकरी थर्मोमीटर लगाएं और वो मरकरी जो चला है कहाँ पे, यहाँ 60 पे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका टेम्परेचर कितना है, 60 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 1 डिग्री, एक जो स्मॉल डिवीजन था वो किसके बराबर था, 1 डिग्री के बराबर। तो ये बढ़ के कहाँ पे आ गया, 60 पे। तो कितना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इसका, 60 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया कैसे थर्मोमीटर रीड करते हैं, पक्का भाई। अच्छा, अब आगे बढ़ो। तो आगे क्या बोल रहा, दैट हाउ टू यूज अ थर्मोमीटर, कि हम लोग थर्मोमीटर को कैसे यूज करते हैं। सबसे पहला क्या है, वॉश द थर्मोमीटर विथ एन एंटीसेप्टिक। भाई हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी तुम थर्मोमीटर यूज करो तो यूज करने से पहले उसको एंटीसेप्टिक से जरूर धो। ठीक है, क्यों, अब पूछोगे भैया ऐसा क्यों करें, तो इसका कारण क्या बाबू, कि हम लोग थर्मोमीटर कब इस्तेमाल करते हैं, हम लोग थर्मोमीटर तभी इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग क्या होते हैं, बीमार होते हैं। When we feel sick, we use thermometer, right? So when we are sick, there are some bacteria on our mouth also. तो अगर हम थर्मोमीटर यूज करेंगे तो वो बीमारी उस थर्मोमीटर से फैल भी सकता है, राइट? जैसे मानो तुमको नहीं था, लेकिन अगर हम उस थर्मोमीटर को लेंगे तो क्या होगा, मेरे पास भी फैल जाएगा वो बीमारी। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी कोई थर्मोमीटर यूज करते हैं तो उसको हम वॉश कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, होल्ड इट जेंटली एंड गिव लिटिल जग। और जैसे ही तुम थर्मोमीटर अपने पास लाओ तो उसको एकदम जेंटली पकड़ो, मतलब एकदम हल्के से पकड़ो, और इतना भी हल्का नहीं कि छूट जाए, उसको थोड़ा सा हल्का पकड़ो और उसको लिटिल जग दो, मतलब छोटा छोटा जग दो, धीरे धीरे उसको झाड़ो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर अंडर योर टंग। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमने, उसके बाद जो मरकरी में बल्ब होता है आगे, ठीक है, जो शाइनी बल्ब होता है, उस बल्ब को क्या करना है, हमको टंग के नीचे रखना है ना। ऐसा नहीं कि हम टंग पे रख रहे, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, टंग के ऊपर रख के सो गए। टंग के ऊपर रखना बाबू, टंग को ऊपर करके टंग के नीचे उसको, तब उसको प्लेस करना है वहां पे, टंग के नीचे, जीभ के नीचे उसको प्लेस करना है, राइट। फिर नेक्स्ट क्या बोला, टेक इट आउट विद इन 2 मिनट्स एंड टेक द रीडिंग। और 1 या 2 मिनट, 1 मिनट भी कर सकते हो, 1 या 2 मिनट के अंदर उसको वापस से बाहर निकालो और परफेक्ट रीडिंग ले लो। समझ में आ गया, ओके। उसके बाद क्या बोला, टू रीड द थर्मोमीटर होल्ड इट हॉरिजॉन्टली एंड रोटेट इट स्लोली टू सी द क्लियर एंड ऑफ मरकरी थ्रेड एंड नोट आउट द रीडिंग। हाँ भाई, ये इंपॉर्टेंट है। तुमने क्या करना है, जब उसको बाहर निकालोगे टंग से, माउस से जब बाहर निकालोगे तो तुमको उसको हॉरिजॉन्टली पकड़ना है, और पकड़ने समय ये ध्यान रहे कि हम बल्ब की तरफ से ना पकड़े, बल्कि उसको बल्ब के अपोजिट साइड से पकड़े, जिधर क्या हो, ग्लास हो। ठीक है, यानी कि एंड पॉइंट से उसको पकड़े और धीरे धीरे उसको रोटेट करना है उसी जगह पे, मतलब आगे पीछे करना है। जब तुम थोड़े आगे पीछे करोगे ना तो तुमको एक क्लियर दिख जाएगा मरकरी, जो ब्लैक लाइनिंग होगा वो क्लियर दिखेगा। यहाँ पे देखो, दिख रहा है, यहाँ पे सबको दिख रहा, ये थर्मोमीटर है, ठीक है, ये क्या है, अपना बल्ब है। देखो यहाँ पे अच्छे फिगर दिखाएगा, ये क्या है, बल्ब। समझ में आ गया, यही वो बल्ब है जिसके अंदर क्या भरा होता,
filled with mercury. अच्छा एक बात होता है क्या, मर्क्यूरी का सिंबल Hg होता, ठीक है, इसके अंदर क्या भर रखा, मर्क्यूरी। अच्छा ये देखो, ये दिख रहा है छोटा सा पे, ध्यान से देखो, ये क्या है, ये है हमारा, बोलो 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 जल्दी बोलो, ये है किंक। क्या है, किंक, जिसे को अपन बेंट बोलते हैं, जो मुड़ाव है यही क्या है, किंक। इस किंक का क्या यूज था, याद करो, विद्वान तो बताया किंक का यूज क्या था। इस किंक का यूज था टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ मर्करी, टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी के बैकफ्लो को ये रोकता है, यानी कि मर्क्यूरी यहां से नीचे ना आ जाए, इसलिए यहाँ पे क्या बनाया, किंक, राइट। अगर ये किंक नहीं होता तो जैसे मर्क्यूरी ऊपर गया वैसे तो नीचे भी आया था, है ना, लेकिन इसके लिए क्या बनाता है, किंक। यहाँ से तुम ऊपर जा सकते हो बेटा, लेकिन नीचे आने समय तुमको हमको झेलना पड़ेगा, है ना, इसलिए यहाँ पे क्या बना दिया, किंक। अच्छा अब देखो, जब तुम थोड़ा थोड़ा रोटेट करोगे उसको हाथ में लेके, तो तुमको ये ब्लैक शाइनी चीज दिखने लगा, दिख रहा सबको, ये ब्लैक शाइनी चीज दिख रहा सबको, यहाँ पे ध्यान दो, ये जो ब्लैक शाइनी चीज दिख रहा, यही क्या है, तुम्हारा मर्क्यूरी है। क्या है, मर्क्यूरी, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगा, इस वाले फिगर देखो बाबू, यहाँ लास्ट में आओ, यहाँ पे दिख रहा तुमको, ये जो ब्लैक दिख रहा, ये क्या है, हमारा मर्क्यूरी। तो जैसे ही बाबू क्या करते हो, तुम इसको अपने टंग के अंदर रखते हो, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जब तुम्हारा इनिशियल पोजीशन में मर्करी कुछ यहाँ होता है, यानी 35 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हारा मर्करी 35-36 पे होता है, ठीक है। तो तुम उसको झाड़ के कहाँ पे ले आओगे, 35 पे। जैसे ही तुम उसको प्लेस करते हो अपने टंग के नीचे, तो क्या होता है, मर्करी एक्सपैंड करता है। टेम्परेचर राइज के कारण क्या होता है, मर्करी एक्सपांड। हम यहाँ पे लिख देते हैं, तुम लोग भी लिख लेना, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर द मर्क्यूरी एक्सपैंड्स। हमारी जगह मर्क्यूरी मैजी लिख रहे हैं, द मर्क्यूरी एक्सपैंड्स। तो जब ये एक्सपैंड करता है तो वो धीरे धीरे ऊपर की ओर राइज करता है, ठीक है। और जो ये राइजिंग होता है यही हमको क्या देता है, रीडिंग। जहां तक राइज किया वही हमारा क्या हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है। और यहाँ पे क्या शो कर रहा, किंक, ये किंक शो कर रहा है, ठीक है। तो जब अपन ऊपर की ओर जाएंगे, धीरे धीरे जब टेम्परेचर राइज करेगा तो ये मर्करी भी एक्सपैंड करेगा, और जहां तक फाइनली ये मर्करी जाएगा तो वही हमारा क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर, राइट। समझ में आ रहा सबको, पक्का भाई। तो ये जो तुमको क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पे, ये क्लियर कट ये तभी दिखेगा जब तुम थोड़ा थोड़ा उसको रोटेट करोगे। जैसे ही रोटेट करोगे तो एक शाइनी सा तुमको ब्लैक कलर का दिखेगा, यहाँ भी ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, यही ब्लैक क्या है, हमारा मर्क्यूरी। और यही जिस पॉइंट पे होगा, जिस स्केल पे होगा, वो अपन स्केल यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ 36-37 के बीच में कितने मार्क्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मार्क्स है। तो पर डिवीजन हुआ 0.1 डिग्री सेल्सियस का, पक्का भाई। तो कहाँ पर है ये मर्क्यूरी, वो 6 पे है, तो हम क्या बोलेंगे, 36.6 डिग्री सेल्सियस का क्या है, टेम्परेचर। तो नापने आ गया भाई, पक्का 100%। अच्छा, तो सब कुछ समझ में आ गया कैसे हम लोग यूज करते हैं थर्मोमीटर को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोला, नेक्स्ट बोला प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग अ थर्मोमीटर। बहुत अच्छा, हम लोग क्या है, जब भी हम लोग थर्मोमीटर यूज करेंगे तो कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, राइट। पहला प्रिकॉशन क्या है, वॉश द थर्मोमीटर विद एन एंटीसेप्टिक और इन अ क्लीन वाटर। तो पीछे भी देखे थे कि जब हम थर्मोमीटर हाथ में लेंगे तो उसको यूज करने से पहले क्या करना है, हमको किसी भी एंटीसेप्टिक से उसको वॉश करना है, या फिर अगर एंटीसेप्टिक नहीं हो तो हम किसी साफ पानी में भी उसको वॉश कर सकते हैं, ताकि जो उसमें बैक्टीरियाज हो, बैक्टीरियाज नहीं भी हो तो फर्दर हम लोग सेफ्टी के लिए उसको क्या करेंगे, वॉश कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, बी केयरफुल वाइल जर्किंग, ठीक है। जब हम उसको जर्क दे रहे होंगे, जब हम मर्करी को नीचे ला रहे होंगे, तो उस समय हमको बहुत सावधानी बरतना पड़ेगा। वी मस्ट शुड बी केयरफुल। क्यों, क्योंकि जब हम झाड़ रहे होंगे तो मान लो तुमको पता नहीं है कि आसपास क्या टेबल है, और तुम उसको जर्क दिए, तो क्या हो सकता है, मर्करी बल्ब टेबल से टकरा के फूट सकता है, ठीक है, और मम्मी से मार भी पड़ सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बहुत ही सावधानी से उसको जर्क करेंगे ताकि वो किसी से टकराए नहीं और मेरे मर्क्यूरी का जो रीडिंग है वो नीचे आ जाए। एंड ब्रिंग द मर्करी थ्रेड बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, और मर्करी थ्रेड को 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे झाड़ के ले आओ, ठीक है, क्योंकि कॉमन जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 35-36 के आसपास होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर ले आते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपने बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं कि वो कितना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, while reading the temperature do not hold the thermometer from mercury bulb side, राइट। अभी उन्होंने देखा था क्या कि जब हम थर्मोमीटर को जर्क कर रहे होंगे या फिर रीडिंग भी ले रहे होंगे, तो हम लोग जो बल्ब होता है उसको बल्ब की तरफ से ना पकड़े, ठीक है। इसका रीजन क्या है बाबू, कि जैसे मान लो कि तुम्हारे भैया को या फिर मान लो किसी को भी घर में
बुखार है, ठीक है, तुम उसका टेम्परेचर नापे, थर्मोमीटर लगाए उसको और फिर रीडिंग लेने के लिए बाहर निकाले, तो तुम्हारा टेम्परेचर तो तुम्हारे भैया से कम होगा क्योंकि तुमको बुखार तो है नहीं। तो जब तुम उसको बल्ब की तरफ से पकड़ोगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, फॉल डाउन कर जाएगा, वो तुम्हारे हिसाब से फिर रीडिंग दिखाने लगेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बल्ब की तरफ से ना पकड़ के उसको ग्लास की तरफ से पकड़ते हैं ताकि टेम्परेचर में कोई चेंज ना आए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, अगेन आफ्टर यूजिंग थर्मोमीटर वॉश इट बिफोर स्टोरिंग। और जब तुम थर्मोमीटर को यूज कर लो, किसी का टेम्परेचर नाप लो, किसी को बता दो कि हाँ तुम बुखार है या फिर नहीं है, उसके बाद उसको स्टोर करने से पहले यानी वापस डिब्बे में रखने से पहले उसको अच्छे से वॉश कर दो, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये सारे प्रिकॉशंस तुमने लेने हैं कब, जब तुम थर्मोमीटर को यूज करोगे। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर we will see that what is digital thermometer, laboratory thermometer and how to use digital and laboratory thermometers. Till then, thanks and good luck.